दो संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तों 24 तथा उनके वर्गों का योगफल कितना है दोस्तों 52। तो उन संख्याओं का योगफल बताएं। सबसे पहले क्या दिया हुआ देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या हुआ दोस्तों की मल्टीप्लाई। मान लीजिए पहले दो संख्या क्या ए और बी, हमने दो संख्या ए और बी मान लिया। गुणनफल ए बी मतलब क्या हो गया दोस्तों, गुणनफल मतलब ए और इंटू बी। गुणनफल का क्या मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो गुणनफल हो गया ए बी का मान कितना हो गया दोस्तों 24 यानी 24। उनके वर्गों का योगफल का क्या मतलब हो गया, वर्गों मतलब ए का वर्ग। देखिए चलिए ए का वर्ग हो गया दोस्तों, वर्गों का योगफल का क्या मतलब हुआ ए का स्क्वायर और उसके बाद दोस्तों बी का स्क्वायर। वर्गों का योगफल का क्या मतलब, वर्ग मतलब हो उसका स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, उनके बीच में क्या बोला योगफल कितना है 52। तो ये दो चीज आपको दे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, आपको पता क्या करना है, तो उन संख्याओं का योगफल बताना है। तो उन जो संख्या है ए और बी इसका योगफल बताना है। तो योगफल कैसे बताएंगे दोस्तों, यानी ए प्लस बी आपको पता करना है। तो ए प्लस बी को क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। दोस्तों होल स्क्वायर करने पर देखिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों ये आपका आ जाएगा क्योंकि एक बेसिक फॉर्मूला है, अलजेब्रा का क्या है एक बेसिक फॉर्मूला 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 52 दिया हुआ है, यानी 52 दिया हुआ है। उसके जगह पे आप 52 रख दीजिए। ए बी का वैल्यू भी आपको मिला ही हुआ है, ए बी का वैल्यू भी आपको 24 मिल गया है। तो अब उसमें क्या कीजिए, 2 को 24 से गुना कर दीजिए। अब 2 से गुना क्यों किए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो देखिए 2ab है 2ab, यानी ab का मान तो 24 है और उसमें 2 से हमको गुना भी करना पड़ेगा। तो अब देखिए दोस्तों इसका कितना हो जाएगा 52 और 2 से 24 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48। तो 52 में 48 जोड़ेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये किसका मान हो गया दोस्तों, ए प्लस बी होल स्क्वायर का मान। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मान कितना हो गया 100। चलिए इसको काटते हैं। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना हो गया दोस्तों आपके पास 100। आपसे पूछा क्या है, तो उन संख्याओं का योगफल बताएं, उनका वर्गों योगफल का स्क्वायर नहीं पूछा है। तो आपको क्या करना है, इधर से ए प्लस बी निकालना है सिर्फ। ये तो स्क्वायर है दोस्तों, इधर रूट हो जाएगा, नहीं रूट 100 हो जाएगा। ए प्लस बी कितना हो गया दोस्तों 10, ए प्लस बी आपका कितना हो गया 10 इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु 20% की हानि में 2400 में बिकती है, 20% लाभ के लिए उसे कितना में बेचना होगा। दोस्तों 20% की हानि को कितना में बेचा गया 2400 में, 20% लाभ के लिए उसे कितना में बेचना होगा। देखिए 20% का दोस्तों हानि का क्या मतलब हो गया, कोई भी वस्तु दोस्तों पहले अपने में कितना होता है 100, यानी दोस्तों अपने में पहले 100 होता है। अब उस पर अगर आपको 20% हानि हुआ तो क्या होगा, 100 में से 20% घट जाएगा। ये 100% होता है, 100 में से कितना 100% में से 20% क्या होगा दोस्तों घट जाएगा। ये कब होगा, जब हानि होगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों 80। वही जब लाभ होगा तो 100 में 120 जुड़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 120 हो जाएगा। तो उसी पे ये सवाल आपको बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या बोला, 20% की हानि से 2400 में बिकती है। तो 20% की हानि मतलब कितना, तो दोस्तों देखिए 20% की हानि से 2400 में बिकती है। तो 20% का हानि का क्या मतलब होगा दोस्तों, यानी वो वस्तु 80% में बिकती है, परसेंटेज में 80% में बिकती है, लेकिन रियल में कितना में 2400 में, यानी 2400। आपसे पूछा क्या दोस्तों क्वेश्चन में, 20% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना होगा। दोस्तों 20% लाभ का क्या मतलब हो गया, 120% निकालना है आपको, क्योंकि 20% हानि हो तो घट जाएगा और 20% लाभ हो तो जुड़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2400 दोस्तों इंटू 120 और नीचे में कितना होगा 80। इसको काट लीजिए 6 बार में, ये कट जाएगा दोस्तों 4 बार में। इसको इससे काटिएगा तो ये 600 आ जाएगा। 600 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3600। तो कितना उत्तर हो गया 3600 का। तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा 3600 में। तो कितना लाभ होगा 20% का लाभ निकालने के लिए दूसरा कितना में बेचना होगा 3600 में बेचना होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग से है और कहता है कि एक घड़ी में 8:30 बज रहे हैं, तो घड़ी के सुइयों का कोण पता करें। मतलब क्या कहना है दोस्तों कि एक घड़ी है जिसमें कितना बज रहा है 8:30, तो आपको पता करना है कि घड़ी के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है। तो कोण बनेगा क्योंकि 8:30 कैसे बज सकता है, अगर यहाँ पे समझिए 8 है, देखिए 8:30 कैसे बजेगा घड़ी में, तो ये दोस्तों 8 ऐसे रहेगा और ये 6 बनेगा। तो आपको बताना है कि ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो चलिए देखते चेक करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है 11m/2 माइनस 30h। h का मतलब क्या हो दोस्तों 8 देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए 8 का यहाँ पे क्या है दोस्तों आवर है, तो h के जगह पे कितना हो जाएगा 8 और m के जगह पे कितना हो जाएगा 30। तो आप उसको पुट कीजिए। अब चलिए देखते पुट करके कितना आता है 11 इंटू दोस्तों कितना हो जाएगा 30/2 और चलिए इसको सही से लिख देते 2 और यहाँ 30 इंटू 8 कितना हो गया 240 हो गया।
अब दोस्तों देखिए इसको कहिएगा तो कितना आ जाएगा, 480 में से कितना घटाना है, 330, 330 और इधर कितना हो जाएगा 480। दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 150 आ जाएगा, 150 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 150 आप यहाँ पे आएगा आपका, देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, घटाइएगा तो -150 आएगा। लेकिन देखिए एंगल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए माइनस को हटा देते हैं तो सिर्फ प्लस आएगा। 150 इसका सही उत्तर हो गया। कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 150 डिग्री का ये कोण बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कहता है, निम्न में से गलत संख्या पता करें, यानी जो संख्या दिया हुआ है उसमें से आपको बताना है कि गलत संख्या कौन है। सबसे पहले देखिए आपको देखना है कि संख्या कैसे चल रहा है। सबसे पहले 23, फिर 5, फिर 53, फिर 8, फिर 43, फिर 7, फिर 34। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे कुछ होगा नहीं, आपको यहाँ पे बताना है कि गलत संख्या क्या है। गलत संख्या नहीं दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, और है इस क्वेश्चन में, मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ। चलिए तो ये क्वेश्चन अब सही हो गया। आपको बोला है कि निम्न में से अगला संख्या, यहाँ पे गलत संख्या नहीं अगला संख्या पता करना है। देखिए सबसे पहले कितना दोस्तों 23 है, 23 के बाद कितना है दोस्तों 5। अब आपको समझना है कि 23 से 5 कैसे बन सकता है। 23 को हम लोग क्या करेंगे तो हमारा 5 बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए 23 को आपको क्या करना है कि 23 में 2 और 3 होता है, तो 2 और 3 को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 5। 2 और 3 को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 5। उसी तरह से देखिए उसके बाद कितना है 5, 3, 53 और 8। तो 5 और 3 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 3 को जोड़ लीजिए तो आपका 8 आ गया। अब उसके बाद देखते हैं 43 और कितना है दोस्तों 7, 43 और 7। 43 में 4 और 3 को जोड़ लीजिए, आपका यहाँ पे 7 आ गया है। तो यहाँ तक तो आपका आ गया। आपको क्या करना है, इसमें जो 2 अंकों की संख्या है उसके दोनों अंक को जोड़ लेना है। अब आपको पूछा कितना है 34, 34 के बाद क्या होगा, तो 34 है, 34 में भी 3 और 4 को जोड़ लेंगे और आपका उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। यानी आपका उत्तर यहाँ कितना आ जाएगा 7, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना हो जाएगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है और क्या कहता है, यदि किसी कोड में लव को 27 लिखा जाता है तो उसी कोड में कम को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखिए LOV लव को कितना लिखा गया 27, तो आपको बताना है कि 27 लव कैसे होगा। देखिए कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे LOV, L का नंबर कितना होता है दोस्तों, तो L 12 होता है, O कितना होता है, O 15, V कितना होता है, तो V 22 होता है और E कितना होता है 5। चलिए इसको पहले जोड़ कर देखते कितना आता है। तो 15 12 कितना हो गया 17, 27, 27 में से अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 27, 30, 32, 32 और ये तो कितना हो गया 34 और 20 54, यानी कितना आ गया दोस्तों, ये सबको ऐड करने से कितना आया, यानी जोड़ने से कितना आया 54, 54 आ गया। चलिए इसके बीच में जोड़ने का साइन लगा देते हैं, सबको जोड़े तो कितना है 54 और आपको दिया कितना हुआ है दोस्तों 27। कितना दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर आपको 27। तो क्या करना है 54 को 27 कैसे बना सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 27। यानी क्या करना है इसके जितना लेटर है उसका नंबर को जोड़ना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना। तो कम को चेक करेंगे COME कम है। देखिए C का नंबर कितना होता है 3, O का नंबर कितना होता है 15, M का नंबर कितना होता है 13 और E का नंबर कितना होता है 5। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 15 3 18, 18 5 23 होता है, 23 और 13, 23 और 13 कितना हुआ तो 36 हो गया। 36 तो नहीं होगा, इसमें 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 36 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ गया 18, यानी इसका कम का आंसर कितना हो गया 1 8 18 इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है मैथ का, देखिए एक सब्जी विक्रेता को एक सब्जी 40 रुपए में बेचने पर 40% का नुकसान होता है, तो उसे 80 रुपए में बेचने से कितना का नुकसान लाभ होगा। नुकसान या लाभ कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। देखिए नुकसान या लाभ, ठीक। एक सब्जी विक्रेता को एक सब्जी 40 रुपए में बेचने पे 40% का नुकसान। देखिए 40 रुपए में बेचा तो कितना का नुकसान हुआ 40% का, यानी 100 से 40 को घटाएंगे नुकसान हुआ तो कितने परसेंट का नुकसान हुआ दोस्तों 60% का। नहीं देखिए 40% का नुकसान का क्या मतलब हुआ कि 40 रुपए में बेचा तो 40 रुपए का नुकसान हुआ। तो उससे क्या पूछता है, तो उसे 80 रुपए में बेचेगा तो कितने का नुकसान या लाभ होगा। 40 में बेचा तो 40 का नुकसान हो गया, 80 में बेचेगा तो उसका क्या होगा। देखिए इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, 40 गुने 80 और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों एक और 40, 40 से 40 कट गया, ये हो गया दोस्तों 80%। 80% क्या हो गया, तो दोस्तों आप बोलिएगा कि 80% का नुकसान हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये गलत तरीका है, मैंने जानबूझ के तरीका में फंसा दिया, एग्जाम में भी ऐसे ही फंस जाएगा। 40 रुपये में कितने बेचने पे 40% का नुकसान, तो दोस्तों 40 रुपये में बेचेगा तो कितने परसेंट का नुकसान हुआ 40% का। तो 40% का नुकसान का क्या मतलब हुआ कि 100 से 40 घटा के लिखना है, यानी कितना हुआ दोस्तों 60% का नुकसान हुआ। देखिए 40 रुपये में बेचने से कितने का नुकसान हुआ 60% का,
तो 80 में बेचेगा तो कितना का नुकसान या लाभ होगा? देखिए 60 गुने 80 और नीचे में हो जाएगा 40, ये 2 से कट जाएगा दोस्तों, तो कितना हुआ? 120% आ गया। 120% आ गया तो देखिए 100 के बाद जितना सब होता है 100 के 120 कितना ज़्यादा है? 100 से 20 से ज़्यादा है, यानी उसको 20% का लाभ हो गया। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 20% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अगला संख्या पता करिए। अगला संख्या बताने क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? सबसे पहले क्या है? 72 71, कितना का अंतर है दोस्तों? 1 का। 71 67, 4 का 67 58, कितना का अंतर है दोस्तों? 9 का। 58 42, कितना का अंतर है दोस्तों? 16 का। तो 1 4 9 16 हो गया। अगला जो अंतर होगा कितना होगा? 25 का अंतर होना चाहिए। तो 42 में से 25 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, और ये हो जाएगा 17। 17 इसका सही उत्तर हो गया, इंडिया इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 17 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए निम्न में से विषम पता करना, बताना है कि चारों में से विषम कौन है। देखिए सबसे पहले क्या है दोस्तों? नाव गाड़ी। दोस्तों देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है दोस्तों? नाव। नाव क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोट, BOAT बोट। गाड़ी को व्हीकल इंग्लिश वालों के लिए लिख दे रहे हैं। हवाई जहाज को दोस्तों एरोप्लेन, और पानी को वाटर। देखिए अब इसमें आप चेक कीजिए इसका विषम कौन हो सकता है। तो दोस्तों इसमें विषम पानी ही हो सकता है, देखने से तो कोई नहीं लग रहा विषम है। देखिए बोट, व्हीकल, एरोप्लेन, और इसमें वाटर ही एक अलग है क्योंकि बाकी 3 ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं और वाटर अलग है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? पानी। ऑप्शन डी पानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें देखिए क्या बोला कि संख्या पता करें। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। देखिए 12 का है दोस्तों 147, 12 का संबंध किससे है दोस्तों? 147 से इसका संबंध है। कैसे होगा दोस्तों? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए 12 से 147 कैसे बन सकता है? 12 का स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? और उसमें हम लोग 3 जोड़ लेंगे। 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 144, उसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 147, यानी 147 इसका आंसर आ गया। 147 आ गया दोस्तों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्या है? देखिए 11 है दोस्तों, 11 का स्क्वायर करेंगे और उसमें कितना जोड़ लेंगे? तो देखिए 3 नहीं जोड़ेंगे। 3 इस बार कैसे नहीं जोड़ेंगे? 3 हमने उस बार क्यों जोड़ा? 3 इस बार हम लोग इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि देखिए 1 और 2 था, तो 12 का स्क्वायर करके हमने 1 और 2 मिला के 3 जोड़ा। 12 में 1 2 आता है, उसको जोड़ेंगे तब 3 यहाँ पे है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 जोड़ा। लेकिन 11 में क्या ऐसा होगा? नहीं, 11 में तो 11 का स्क्वायर होगा, लेकिन उसमें 1 और 1 2 जुटेगा, क्योंकि 1 और 1 2 होता है, अंकों का योग 2 है। तो 11 का स्क्वायर में कितना जोड़ना है दोस्तों? 2। कितना हो जाएगा? 121, और उसमें 2 जोड़ देंगे यानी 123 इसका सही उत्तर हो गया। 123 इसका सही उत्तर हो गया। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जब भी वीडियो डालेंगे आपको मिल सकता है। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।